हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिंह। तो हम लोग जो है अपना मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। आज उसी का जो है फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में जो है स्टडी करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा होती क्या है, जल्दी हमको बताते हैं। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर पाथ पर जिस वेलोसिटी को है ना, उस ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी को फाइंड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, कह रहा है कि किसी ऐसे मान लीजिए पी पॉइंट था, इस पर अगर हमें जो फाइंड करनी है, इस पी पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हम लोग वेलोसिटी फाइंड करते हैं किसी भी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, क्या उसकी डेफिनेशन है, कह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, कह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ पर, उसको लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक, वही से ग्राफ में क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बोल सकते हैं। इसमें क्या है, स्लोप दिया गया है, कर्व है, पी कर्व है। पी पॉइंट पर हमें क्या करना है बेटा, फाइंड करनी है कि इसमें यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका जो स्लोप होगा वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी पार्टिकल की, एट टी बराबर टी एन डी। ठीक, टी टाइम है और ये टी एन क्या है, इसका टाइम है, इस पार्टिकल का टी एन टाइम है। ठीक, बात समझ में? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इस पी पॉइंट। भाई टेंजेंट दी गई, भाई टेंजेंट खींचेंगे तभी तो यहाँ पर हम लोग पी पॉइंट पर हम लोग क्या निकाल पाएंगे, इसका स्लोप फाइंड कर पाएंगे और तभी हमको क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो यही हमारी क्या कराती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किस पर, पी पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम लोग क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक, एक और इसकी डिफिनेशन है बेटा, वो क्या है, कह रहा है कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है किसी भी एवरेज ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी के इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल अराउंड दैट इंस्टेंट व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। ठीक, क्या कह रहा है, क्या जो लिमिटिंग वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी की, है ना, किसी स्मॉल टाइम इंटरवल में अराउंड दैट इंस्टेंट व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। क्या इसका मतलब है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि जो वेलोसिटी है क्या, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिट में कह रहा है कि लिमिट कितना है, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, है ना, किसके डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक, ये बात कह रहा है कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल एट दैट इंस्टेंट व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। भाई टाइम इंटरवल क्या है, जीरो अप्रोच कर रहा है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। किसके फॉर्म में, लिमिट के फॉर्म में। इसी को हम लोग जो है अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखे तो v बराबर यही क्या होता है, dx अपॉन dt कहलाता है बेटा। ठीक, यही हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आई, v बराबर dx अपॉन dt। तो इतनी समझ में आ गई कि क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, किसी भी बेटा किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम में जो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं उस ऑब्जेक्ट की, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इतनी समझ में आ गई। ठीक है, अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे और भी जो है क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट का अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसमें बेटा क्या होता है। ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर क्या पॉइंट पर हम लोग क्या निकालते थे, वेलोसिटी निकालते थे किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। वैसे ही अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो उसको लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या फिर वो और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल अराउंड दैट इंस्टेंट व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। ठीक, इसमें क्या है, जो लिमिटिंग वैल्यू होगी एवरेज एक्सेलरेशन की किसी भी ऑब्जेक्ट की इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल में अराउंड दैट इंस्टेंट, वह भी क्या होगी, व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब कि जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा बेटा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का होता है, मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक भाई, तो क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल अराउंड दैट इंस्टेंट व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, ये हमारा कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसी को बेटा हम लोग a इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt इसको लिखते हैं। बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द
average acceleration of the object in a small time interval around that instant when the time approaches zero, that is called instantaneous acceleration। ठीक, अच्छा इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर v हमने फाइंड किया कि जो v क्या था, v हमने फाइंड किया इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, dx अपॉन dt थी। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम लोग a बराबर v की जगह dx अपॉन dt रख दे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dt और dx अपॉन dt हो जाएगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं a d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, क्या हो जाएगा, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, d अपॉन dt हो जाएगा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, हमारा ये हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये भी हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही है। बात समझ में आई? क्या v की जगह में क्या लिख दिया, dx अपॉन dt और d अपॉन dt पहले ही था तो क्या हो जाएगा हमारा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, ये भी हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। बात समझ में आ गई? अब इसी पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस टाइप के आते हैं। ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t इज गिवन बाय x बराबर at प्लस bt स्क्वायर। ठीक, कह रहा है कि एक बॉडी है जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है टाइम t में, इन टाइम t इज गिवन बाय कितना, x बराबर at प्लस bt स्क्वायर। कह रहा है देन व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो बताओ, कह रहा है बेटा इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का। अच्छा हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ा क्या होता है, a बराबर dv अपॉन dt हम लोगों ने पढ़ा, या फिर a इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ इसी का क्या होता है, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक, क्या होता है बेटा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर ना, dx अपॉन dt जो हमने अभी पढ़ा था। तो इसी को सेकेंड डेरिवेटिव या फिर dv बाई dt पढ़ लें या d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर कर लें, तो ये हमारा क्या कहता है बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा देखिए, जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो v हमें मालूम होना चाहिए, इसमें तो x दिया गया है, v तो नहीं दिया गया। तो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या पढ़ी थी बेटा, वो पढ़ी थी dv इज इक्वल टू dx अपॉन dt, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फॉर्म में। ये क्या था बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी। बात समझ में आई? ये तीन चीजें पढ़ी एक तरीके, ये दोनों हैं ही एक ही। ठीक है, बात समझ में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा एक चीज और, जो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अभी पढ़ा, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया था कि क्या था, डिस्टेंस और टाइम या s और t के बीच में ग्राफ था, उसमें स्लोप था, उसमें लोग जो है एक टेंजेंट खींच के p पॉइंट निकाल। वैसे ही बेटा एक्सेलरेशन भी बनता है एक्सेलरेशन में, उसमें कैसे बनेगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, और उसमें हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या निकालेंगे, उसका क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, वो आप समझ जाएंगे, बना भी लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ, तो अब क्या करना है कि हमें भाई इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। दिया क्या गया, x दिया गया। सबसे पहले भाई a बराबर dv बाई dt लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें v फाइंड करना होगा बेटा। क्या फाइंड करना होगा, v। तो क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। ठीक, इसका क्या करें, दोनों साइड क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन dt बराबर, ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt करेंगे, इधर भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये हो जाएगा d अपॉन dt, ठीक, ब्रैकेट में at प्लस bt स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये क्या है, ये v होता है, ये किसके बराबर है, ये v के बराबर है। ठीक है, तो dx अपॉन dt बराबर, अच्छा at है d अपॉन dt, at के रिस्पेक्ट में होगा, a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में भाई उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस d अपॉन dt bt स्क्वायर में लगाएंगे, b कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, और t स्क्वायर का बेटा क्या हो जाएगा 2t। ठीक है, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2bt। ठीक, ये क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया है ना, v आ गया, dx अपॉन dt एक तरीके से। बात समझ में आ गई, a प्लस 2bt आ गया। ठीक, t स्क्वायर करेंगे 2bt आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो डायरेक्टली तो क्या कर देंगे बेटा, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है, a बराबर dv अपॉन dt, v की जगह वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन dt ब्रैकेट में a प्लस 2bt। ठीक, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा, अच्छा a के रेस्पेक्ट में a कांस्टेंट टर्म है, जब डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का होता है कितना आता है, 0 आता है, प्लस 2bt का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2b क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2b। ठीक है,
तो यही क्या हो जाएगा इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब ए आ जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई? काफी सिंपल था। ठीक, क्या करना था हमें कि भाई एक्सेलरेशन निकालना था, लेकिन दिया गया था x बराबर at + bt स्क्वायर, तो पहले हमने वेलोसिटी निकाली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन उसके बाद a = dv/dt इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पहले फाइंड हो गया। तो इतनी बात समझ में आ गई कि कैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फाइंड करना है। ओके, तो अब हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ ली है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है या वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन या वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है। हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या रहता है, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो इससे पहले बेटा हम लोगों ने जो है यूनिफॉर्म मोशन बेटा स्टडी की थी। क्या था बेटा यूनिफॉर्म मोशन? हमने बताया था उसमें क्या था, जो डिस्प्लेसमेंट था, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल में होता था ऑब्जेक्ट्स का। ठीक, इसमें क्या है भाई, वेलोसिटी वेरिएबल होती है, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, कह रहा है वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट अंडरगोज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड, है ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक, वही है, दोनों एक ही है। कह रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है किसमें, किसी भी वेरिएबल वेलोसिटी में, तो उसमें और उसमें क्या है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, लेकिन टाइम क्या है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में क्या है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बात समझ में जल्दी क्या होता है, चीजें सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होती हैं। यूनिफॉर्म मोशन बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बात समझ में क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गया। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी आइदर इन स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ चेंजेस विद टाइम। कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, आइदर इन स्पीड, क्या है या तो उसकी स्पीड या डायरेक्शन जो मोशन की है, अथवा बोथ चेंजेस, मतलब या तो स्पीड या डायरेक्शन या दोनों क्या होती है टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू, है ना, टाइम चेंज हो जाती है टाइम के हिसाब से। बात समझ में, वेलोसिटी आइदर स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ चेंज विद टाइम, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ चेंज हो जाती है। बात समझ में आई। सेकंड पॉइंट क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, ठीक, ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इज नॉट इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट इंटरवल। कह रहा है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की अलग अलग इंस्टेंट, मतलब डिफरेंट इंस्टेंट्स पर ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, है ना, जो क्या होता है इज नॉट इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी इन दैट टाइम इंटरवल। कह रहा है बेटा जो ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है अलग अलग इंस्टेंट, भाई अलग अलग पॉइंट पर हम लोग अगर हम निकालना चाहें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो कह रहा है कि ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल वो क्या होता है नॉट इक्वल होती है किसके, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टाइम इंटरवल। उस टाइम इंटरवल की अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो उसकी क्या होती है इक्वल नहीं होती। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेटा क्या होता है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग बनाते हैं वो कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता है। ठीक, पोजीशन टाइम ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, लेकिन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है वो मे और मे नॉट भी, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट इट विल बी नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। वो क्या होगा, टाइम एक्सिस जो होती है नीचे जो लाइन होती है टाइम एक्सिस, ये वो क्या होता है इसके पैरेलल नहीं होगी। बात समझ में आई, भाई वेलोसिटी टाइम है पोजीशन टाइम होगा, टाइम एक्सिस से कह रहा है कि पैरेलल नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन हो भी सकती है और नहीं भी सकती। क्यों हो सकती है, क्योंकि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। भाई यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जल्दी आपने पढ़ा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया।